सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक मंथन का पाठ 8 करेंगे। चूहे की करामात। चूहे की करामात यानी कि चूहे की हरकत। चूहे ने क्या हरकत की, इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि चूहे ने क्या क्या काम किए। पाठ से पहले हम कुछ जानते हैं। दूध से बनने वाली चीजें पहचानिए और नाम लिखिए। नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपको बताना है ये सब चीज पहली बात दूध से बनती है, इनके नेम। पहला है मिठाई, दूध से बनाई जाती है। फिर है खीर, दूध से बनाई जाती है। आपका पनीर, जो आपका पनीर है, खीर है, आपके दूध से बनाए जाते हैं। आइसक्रीम भी दूध से बनती है। फिर आता है आपका मक्खन, जो कि दूध से बनाया जाता है, और घी, ये भी दूध से ही बनाया जाता है। ये सब दूध से बनाए जाने वाली चीजें हैं, ठीक है। अब हम चूहे की करामात जानते हैं कि पाठ के अंदर चूहे ने क्या क्या कारस्तानियां, क्या क्या हरकतें, करतूतें या फिर क्या क्या आपकी करामात की, ठीक है। एक गांव में सुधा नाम की स्त्री रहती थी। सुधा नाम की क्या, एक महिला, एक स्त्री रहती थी। ये जो स्त्री है, ये जो औरत है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुधा, ठीक है। सुधा की एक बच्ची थी। ये है सुधा की बच्ची। बच्ची छोटी थी, उसका नाम सेजल था। बच्ची का नाम क्या है? सेजल। सेजल की मम्मी का नाम क्या है? सुधा। और सुधा जो है सेजल की मम्मी है। सुधा उसे यहाँ से पढ़ना है। उसका नाम सेजल था। जब सेजल को भूख लगती तब वह रोने लगती। सुधा उसे दूध दे देती। देखो, जब छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें भूख लगती है तो मम्मी क्या करती है? उनको दूध दे देती है पीने के लिए। ऐसे ही जो सुधा थी, जब सेजल रोआ करती थी, जब रोने लगती थी सेजल, तो सेजल की मम्मी यानी कि सुधा उसको दूध दे देती थी पीने के लिए। सेजल चुप हो जाती। गांव में बहुत काम होता था। महिलाएं घर के अलावा खेत में भी काम करती है। यानी कि जब सेजल को दूध मिल जाता था, सेजल दूध पीकर चुप हो जाया करती थी। और ये दोनों एक गांव में रहा करते थे। और जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे मैंने पहले भी बोल दिया था, एक गांव में क्या होता है? बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। छोटे मोटे सारे जो है काम जो होते हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। तो ऐसे ही महिलाओं के लिए घर के अलावा जो है और भी जो गांव वगैरह में काम होते थे वो भी रहा करते थे, जो कि महिलाएं घर के अलावा खेत में भी काम करती थी। यानी कि जो कि खेत के काम हुआ करते थे। घर के अलावा जो महिलाएं होती थी, जो स्त्रियां होती थी, वो खेतों में भी जाकर काम किया करती थी। काम करते करते सुबह से शाम हो जाती है। शाम के बाद रात आ जाती है, पर काम है कि कभी पूरा नहीं निपट पाता। यानी कि कभी पूरा हो नहीं पाता, पूरा खत्म नहीं हो पाता। निपट का मतलब होता है खत्म या फिर पूरा। यहाँ पे ये बोलते हैं, जो महिलाएं हैं वो दिन रात काम करती हैं। सुबह जाती है, शाम हो जाती है, फिर घर में काम करती हैं। और जब रात भी होने को आ जाती है, पर फिर भी उनका जो काम है वो पूरा नहीं हो पाता। रात कब ढल जाती है पता नहीं चलता, और रात भी कब चली जाती है पता ही नहीं चलता, ठीक है। एक दिन की बात है, सुधा घर की सफाई में लग गई। उसने सेजल के लिए दूध गर्म करके गिलास में भरा। तभी सेजल सो गई। सुधा ने सेजल के सिरहाने पर दूध से भरा गिलास रख दिया। यानी कि अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट है कि एक दिन क्या होता है, जो सुधा होती है घर की सफाई करने में लगी रहती है। तो सुधा, ताकि सेजल जब भी उठे, क्योंकि वो रोती है, तो इसलिए सुधा ने क्या करा, उसके लिए दूध गर्म कर दिया था कि अगर उसे भूख लगेगी तो वो दूध पी लेगी। पर जो सेजल है वो सो जाती है। तो सुधा क्या करती है? सुधा सेजल के सिरहाने जहाँ पे भी वो लेटी है उसके पास में, उसके सर के पास की वहाँ पे जगह जो होती है, सिरहाना जिसे बोलते हैं, सिरहाने के पास वो दूध का भरा गिलास रख देती है, ताकि जब भी सेजल जगे वो उस दूध को पी ले, वो रोए ना, ठीक है। सेजल जब भी जगती थी तो उठकर खुद ही दूध पी लेती थी।
सुधा अपने काम में लग गई। तभी वहां एक चूहा आ गया। उसने गिलास में रखा हुआ दूध पी लिया। सेजल जाग गई। उसने गिलास खाली देखा, वह रोने लगी। सुधा दौड़ कर आई। उसने भी गिलास देखा। खाली गिलास देखकर सुधा उदास हो गई। यानी कि सुधा क्या करती थी, सुधा अपने काम में लग जाती थी और वो सेजल के लिए दूध का भरा गिलास उसके सिराने पे छोड़कर चली जाती थी कि जब भी सेजल उठेगी वो खुद दूध का गिलास उठाकर दूध पी लेगी। ठीक है, तो जो सेजल है वो दूध का गिलास उठाकर पी लिया करती है। और ऐसे ही एक दिन जो सुधा है वो सेजल के लिए दूध का गिलास रखती है, पर जो एक चूहा होता है, एक शरारती चूहा, वो आता है एक दिन और जो सेजल का दूध होता है उसको पी जाता है। जिसके बाद जो सेजल होती है एकदम जग जाती है और जब वो खाली गिलास देखती है तो वो रोने लग जाती है। तभी सुधा दौड़कर आती है और जब वो गिलास देखती है तो क्या देखती है कि गिलास तो खाली है और ये देखकर वह बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। सुधा चिल्लाई, मेरी बच्ची के हिस्से का दूध कौन पी गया? अब और दूध कहाँ से लाऊं? बड़ी मुश्किल से तो एक गिलास दूध जुटाया था। यानी कि जब सुधा ये देखती है कि दूध का गिलास नहीं, वो दूध के गिलास में दूध नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस बेचारी के लिए एक गिलास दूध जुटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाया करता था। चूहा छिपकर सब सुन रहा था। वह भी उदास हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपने आप से कहा, मैंने सेजल के हिस्से का दूध पीकर गलती की है। कुछ भी हो, मुझे एक गिलास दूध कहीं से लाना ही होगा। जब जो चूहा है वो जब सुधा की बात सुन रहा होता है तो चूहे को अपनी गलती का पछतावा, उस गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने मन में ये ठान लेता है कि उसे सेजल के हिस्से का दूध नहीं पीना चाहिए था। अब वो उसको एक गिलास दूध कहीं से भी लाकर देगा। तो जो चूहा होता है वो सबसे पहले ग्वाले के पास गया। ठीक है, सबसे पहले ग्वाले के पास जाता है। ग्वाले कौन होते हैं? जो गाय चराते हैं। ठीक है, जो गाय का दूध निकालते हैं, गाय की रखवाली करते हैं, उन्हें ग्वाले बोलते हैं। चूहा ग्वाले के पास गया। ग्वाले से बोला, मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए, एक बच्ची भूखी है। ग्वाले ने कहा, मेरे पास दूध कहाँ, मैं तो गाय से दूध लेता हूँ। चूहा गाय के पास गया। देखो, सबसे पहले चूहा ग्वाले के पास गया। जब ग्वाले से उसने दूध मांगा तो ग्वाले ने क्या कहा कि मेरे पास दूध थोड़ी है, दूध तो मैं गाय से लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले वो ग्वाले के पास गया, फिर वो चूहे के पास जाता है। चूहा गाय के पास गया। चूहे ने गाय से दूध मांगा। अब चूहा गाय के पास गया, गाय से दूध मांग रहा है तो गाय ने क्या कहा, कई दिनों से हरी घास नहीं खाई, दूध कहाँ से लाऊं? हरी घास होती तो मैं दूध दे देती। ठीक है, यानी कि गाय क्या बोल रही है कि मैंने हरी घास ही नहीं खाई तो मैं दूध कहाँ से दूंगी, है ना। देखो, जब तक हमारी बॉडी को भी खाना नहीं मिलता हम ढंग से काम नहीं कर पाते। हमारे हेडेक होना शुरू हो जाता है, सर में दर्द, हमें भूख लगती रहती है, बार बार ध्यान भटकता रहता है, हम भी ठीक से काम नहीं कर पाते। ऐसे ही जो गाय का काम है दूध देना, जब वो हरी घास ही नहीं खाएगी तो वो अपना काम ठीक से कैसे करेगी। तो गाय ने क्या बोला कि मैंने अभी इतने दिनों से हरी घास ही नहीं खाई है तो मैं दूध कहाँ से दूं तुम्हें। अब तीसरे नंबर पे जो चूहा है वो घास के पास जाता है। चूहा हरी घास के पास गया। उसने हरी घास से बात की। हरी घास ने कहा, पहले मैं पूरे मैदान में उगती थी, पानी नहीं है, मैं खुद पीली पड़ गई हूँ। नदी के पास से मैं हरी भरी रहती थी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो चूहा है वो हरी घास के पास जाता है तो हरी घास क्या बोलती है कि मैं पहले बहुत हरी भरी रहती थी जब मैं नदी के पानी में रहती थी। ठीक है, नदी के पानी में मैं हरी भरी रहती थी, यानी कि वो कहती है कि मैं तो अब खुद पीली पड़ गई हूँ, मैं तुम्हें कहाँ से हरी घास दूंगी जब नदी का पानी ही नहीं है यहाँ। तो अब चूहा नदी के पास जाता है।
चूहा नदी के पास गया, नदी को सारा हाल बताया। नदी ने कहा, मैं खुद ही सूखती जा रही हूँ। हिमालय में जमी बर्फ से मैं भरी रहती थी, पता नहीं क्यों हिमालय मुझसे रूठ गया है। यानी कि चूहा हरी घास के बाद नदी के पास जाता है और नदी क्या कहती है कि मैं तो खुद सूखती जा रही हूँ, खुद मेरे अंदर पानी नहीं है। जब हिमालय क्या है? हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ पे बोलती है नदी कि हिमालय पर्वत में जमी बर्फ से मैं भरी रहती थी। यानी कि हिमालय पर्वत पर जो बर्फ थी, जब वो पिघल पिघल के आती थी, जिसके कारण जो नदियां हैं वो भरी रहती थी। ठीक है, तो नदी यह बोल रही है कि हो सकता है कि हिमालय जो है अब मुझसे रूठ गया है, इसलिए वो मेरे तक पानी आने ही नहीं दे रहा। अब 5वें नंबर पर जो चूहा है वो हिमालय के पास जाता है। चूहा हिमालय से जाकर मिला, उसने हिमालय को सारा किस्सा सुनाया। हिमालय बोला, अब बादल ही नहीं बरसते, जब बादल नहीं तो बर्फ नहीं। पहले मैं 12 महीने बर्फ से ढका रहता था, अब तो बर्फ ही नहीं पड़ती, पता नहीं बादल क्यों नाराज है। यानी कि जब हिमालय के पास चूहा पहुंचा तो चूहे को हिमालय ने क्या जवाब दिया कि जो बादल है वो पहले हमेशा बरसते रहते थे, अब 12 महीने। और क्या होता था? 12 महीने, यानी कि हमारे 12 के 12 महीने वो ये क्या बोल रहे हिमालय कि मैं बर्फ से ही ढका रहता था, पर अब जब बादल ही नहीं बरसते तो मैं कैसे ढकूंगा? हो सकता है कि बादल मुझसे नाराज है। ठीक है, अब 6ठे नंबर पे चूहा बादल के पास जाता है। बादल के पास देखो, चूहा बादल के पास गया। बादल ने चूहे की सारी बात सुनी। वह बोला, मैं भी क्या कर सकता हूँ? जहाँ जंगल ही नहीं बचा वहाँ मैं कैसे बरस सकता हूँ? इंसानों ने जंगल काट काट कर इमारतें बना दी हैं। इंसानों से कहो कि वे पेड़ लगाएं। बेचारा चूहा सोच में पड़ गया। उसने बादल से कहा, इंसान तो बहुत खतरनाक होते हैं, मुझे इंसानों से डर लगता है। यहाँ पे जब बादल के पास आखिर में चूहा पहुंचा तो चूहे को बादल ने क्या जवाब दिया कि तुम जाओ और इंसानों को बोलो कि वो जो पेड़ काटते रहते हैं, जंगलों से पेड़ जो हरियाली है उसे हटाते रहते हैं, ऐसा करना बंद कर दे। पेड़ काट काट के अपने घर बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, फैक्ट्रीज ये सब बनाते हैं, उन्हें मना करो पहले कि वो सब ऐसा करना बंद कर दे। मैं तभी तो बरसूंगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे जंगल ही नहीं, जहाँ पे हरी भरी घास ही नहीं, जहाँ मैदान ही नहीं, वहां मैं बरस के क्या ही करूं? ठीक है, वहां मैं कैसे ही बरसूं? तो चूहा क्या बोलता है कि तुम इंसानों के पास जाने की बात कर रहे हो, इंसान तो बहुत खतरनाक होते हैं और मुझे उनसे डर लगता है। क्यों? क्योंकि देखो चूहा कितना सा होता है, छोटा सा, और जो इंसान है वो कितने विशाल होते हैं, कितने बड़े बड़े होते हैं। बादल बोला, इंसान तो जल, थल और नभ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब तो बच्चे ही कुछ कर सकते हैं। तुम छोटे छोटे बच्चों से दोस्ती करो। नन्हे मुन्ने बच्चे ही पेड़ लगाएंगे, वे पेड़ों की देखभाली भी करेंगे। यानी कि अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो बादल है वो एक सजेशन देता है चूहे को कि जो इंसान है वो तो पानी को, ठीक है, थल यानी कि जमीन, नभ यानी कि आकाश को क्या पहुंचा रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं। तुम जाओ और तुम छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के साथ जाकर दोस्ती कर लो। क्यों? क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, सारे काम अच्छे करते हैं, और बच्चे जो चीज को ठान लेते हैं वो चीज पूरी भी करके रहते हैं। तो इसीलिए जो बादल है वो चूहे को बोलता है कि तुम जाओ और तुम बच्चों से दोस्ती कर लो, क्योंकि अगर तुम बच्चों को बोलोगे पेड़ लगाने के लिए तो बच्चे उन पेड़ों की देखभाल भी करेंगे। आगे चूहे ने बच्चों से दोस्ती कर ली। नन्हे मुन्ने बच्चों ने खूब सारे पेड़ लगाए, पेड़ों की देखभाल की,
पेड़ हरे भरे हो गए, आसमान में बादल का जमघट लग गया। जमघट पूरा का पूरा बादलों से घिर गया आसमान। बादलों ने हिमालय पर जमकर बर्फबारी की, हिमालय बर्फ से ढक गया, नदी पानी से भर गई, खलिहान और मैदानों को भी पानी मिल गया। मैदानों में हरियाली छा गई, गाय को हरी घास खाने को मिलने लगी, गाय दूध देने लगी, ग्वाले दूध बेचने लगे, घर घर में दूध पहुंचने लगा, नन्हे मुन्नों को दूध मिलने लगा। चूहा दौड़ा और सुधा के घर जा पहुंचा। सेजल ने दोनों हाथ से गिलास पकड़ा हुआ था, वह दूध पी रही थी। सुधा अपने काम में लगी हुई थी। चूहा खुश हो गया, वह नाचने लगा। सेजल भी चूहे को देखकर नाचने लगी। यानी कि देखो, जब चूहे ने बच्चों के साथ दोस्ती कर ली तो बच्चों ने बहुत सारे पेड़ लगाए। जब पेड़ हो गए तो जब पेड़ हो गए, हरी भरी हरियाली हो गई, तो आसमान में बादल आ गए। बादल हुए तो हिमालय पे बर्फ पड़ गई। बर्फ पड़ी तो नदी में पानी आ गया। नदी में पानी आ गया तो जो खेती थी, जो हमारी हरी भरी घास थी, वो उग गई। घास गायों को मिल गई, गाय ने दूध दे दिया, दूध से ग्वाले ने दूध बेच दिया और सभी घरों में दूध जाने लगा। जब ग्वाले दूध बेचेंगे तो दूध तो सबके घरों में पहुंच जाएगा। और जो चूहा था वो दौड़कर सुधा के घर पहुंचा और उसने जब सेजल को देखा दूध पीते हुए तो वह चूहा बहुत ज्यादा खुश हुआ और खुशी से नाचने लगा। और जो चूहा था, चूहे को देख सेजल भी नाचने लगी। अच्छी थी स्टोरी। किस तरीके से चूहे ने वजह निकाली कि क्यों जो एक गिलास दूध था वो लोगों के घर तक नहीं आ पा रहा था, और कैसे एक गिलास दूध के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है सबको, तब जाके एक गिलास दूध मिलता है। और जो ये पेड़ हम लोग काटते हैं, कितना नुकसान होता है, कितने लोगों का, कितनी प्रकृति प्लस लोगों का, इंसान के साथ साथ प्रकृति भी जो है भुगतती है सब चीजें, और कितना नुकसान है सबको। तो हमको हमारे घरों में खूब पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हरियाली जो है बनी रहे, बिल्कुल हरियाली कहीं से भी खत्म ना हो, और सबके घरों में दूध जाता रहे और सबको खाने के लिए मिलता रहे। ठीक है, अब आप जो है इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आप कॉपी में करेंगे, और जो आगे का वर्क है वो आप बुक में ही फिल करेंगे। इसकी PDF मैं आपको भेज दूंगी, प्लस आप कठिन शब्द और जो शब्दार्थ हैं वो भी कॉपी में करेंगे, जिसका वर्क मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।